हेलो गाइस, वेलकम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि नेक्स्ट ऑथ जेएस को इंटीग्रेट करके हम नेक्स्ट जेएस के अंदर गूगल ऑथ लॉगिन कैसे कर सकते हैं, गिटहब लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ट्विटर लॉगिन कैसे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, तीन बटन्स हमारे दे रखे हैं यहाँ पे। मैंने इसको इंटरफेस को बनाया है टेलविंड सीएसएस की मदद से। सो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बटन काम करेंगे। तो हम लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन बनाई हुई है, आप देखेंगे। तीन बटन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल का करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट ऑथ एक लाइब्रेरी है नेक्स्ट जेएस के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क्स। सो एज आई बेसिकली इसको मैं क्लिक करूंगा इस बटन को, तो आप देखेंगे एक विंडो ओपन होगी वेयर मैं अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा, ये सक्सेसफुली लॉगिन कर देगा मेरे को एंड प्रोफाइल पेज दिखाएगा मेरे को। तो ये मेरा नाम प्रिंट करेगा, कोडिंग शिक्षा, ईमेल प्रिंट करेगा एंड माय प्रोफाइल पिक्चर। ये आप देख सकते हैं। तो इसका साइन आउट बटन भी होगा, एक लॉग आउट बटन भी होगा फंक्शनैलिटी। अगर आप बेसिकली इसको क्लोज कर दोगे, एक नई विंडो में खोलोगे, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा कि आप करेंटली लॉग्ड इन हो, तो आपको प्रोफाइल पेज ही दिखाएगा। सो अगर जो भी आपके जो लॉग आउट, आपको लॉग आउट करना पड़ेगा एप्लीकेशन से, तभी आपको वो करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप एप्लीकेशन खोलोगे रीडायरेक्ट कर देगा आपको। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप लॉग्ड इन हो। तो जैसे ही मैं साइन आउट पे क्लिक करूंगा तो ये लॉग आउट कर देगा मुझे, आप देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये इसी पेज को दिखाएगा। तो सेम गोज विद गिटहब एज वेल। अगर मैं गिटहब वाले पर क्लिक करूंगा साइन विद गिटहब, तो ये ऑथराइज करना पड़ेगा मेरे को। आप देखेंगे ऑथराइज ये विंडो आ जाएगी। ऑथ लॉगिन है ये भी वर्क फ्लो। तो आपको बस ऑथराइज करना है एंड उसके बाद आपको ये प्रोफाइल दिखाएगा, गिटहब प्रोफाइल। ये मेरा गिटहब पे नाम है गौतम शर्मा और ईमेल मेरा ये है, प्रोफाइल पिक्चर मेरी ये है। तो सेम गोज फॉर गिटहब। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मेरे को डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि मैं लॉग्ड इन हूँ गिटहब से। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोफाइल पेज दिखाएगा मेरे को। तो बेसिकली अब साइन आउट का बटन है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये रिडायरेक्ट कर देगा मुझे होम पेज पे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मैं लॉग्ड आउट हूँ। सेम गोज विद ट्विटर एज वेल। अगर मैं इसको ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो ये अब मेरे को ऑथराइज करना पड़ेगा मेरी ऐप। ये भी एक ओहथ टू लॉगिन है वेयर आपको ऑथराइज करना पड़ता है अपनी ऐप को। तो जैसे ही आप करेंगे देन आपकी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट कर देगा। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर, नेम। वेरी बेसिक ट्यूटोरियल है पर इसकी बहुत यूजफुल है गाइज। कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको चाहिए होता है गूगल ऑथ कैसे करना है, गूगल लॉगिन कैसे करना है, गिटहब लॉगिन, ट्विटर लॉगिन। तो ये सोशल मीडिया लॉगिन्स बड़ी एप्लीकेशन में यूज होते हैं। आपको अगर अपने एप्लीकेशन में अगर आपको लॉगिन करवाना है यूजर से, तो ये बड़ा इजी वे होता है। क्योंकि सबके पास गूगल का अकाउंट होता है, गिटहब का अकाउंट होता है, ट्विटर का अकाउंट होता है। तो ग्राउंड अप से ईमेल फंक्शनैलिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसकी मदद से अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर ये गिटहब, ये गूगल ऑथ लॉगिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एक एक करके कैसे मैंने इसको करा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी इसकी लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट डॉट जेएस, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे ही आप लिखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है आपकी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के लिए एंड इसकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। तो इस वीडियो में मैं तीन एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रोवाइडर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स। फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, पिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई, ट्विटर, विकिपीडिया, वर्डप्रेस। सो मैंने इन ट्यूटोरियल में बस गूगल, ट्विटर और गिटहब का लिया है। आप और सबका भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं पेपल से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में और स्ट्राइप में इंडियन रुपीस में। बहुत पेमेंट लिंक्स मैंने दे रखे हैं। अगर आप परचेज करेंगे तो आपको फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप परचेज कर सकते हैं सोर्स कोड। सो मैं अब नाउ अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा फ्रॉम स्क्रैच। आपको दिखाऊंगा कैसे इसको बनाया मैंने। तो इसको मैं क्लोज करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अगर ग्राउंड अप से बनाएंगे ऐप हम अपनी, अब फोल्डर में जाएंगे,
ये वाला फोल्डर मैं खोलता हूँ। तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस आपके कैसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसके अंदर। नेक्स्ट CLI आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। आप बस ये वाली कमांड इंस्टॉल बेसिकली एग्जीक्यूट करना है आपको अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। npx create next app @latest। अगर आपकी नेक्स्ट CLI इंस्टॉल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। npx create next app @latest, इसको आप इन्वोक करेंगे इस कमांड को। मेरी नेक्स्ट CLI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये अब मेरे को क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट नेम देना है, तो मैं आपको सिंपली कह दूंगा कि वो auth2 लॉगिन ऐप है मेरी। इसमें पूछेगा टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो हम या यस करेंगे। ESLint हमें नहीं चाहिए तो नो करेंगे। टेलविंड CSS का इस्तेमाल हम करेंगे तो यस। सोर्स डायरेक्टरी चाहिए हमें, ऐप राउटर भी चाहिए। डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलाइस हमें चाहिए, यस कर देंगे इसको। इसको भी ऐसे ही एंटर कर देने बस। तो ये अब आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होंगी तो जस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 5-10 सेकंड का। तो जितना भी आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है, बस ये 5-10 सेकंड ही लेता है इंस्टॉल। सारे जो मॉड्यूल्स होंगे आपके इंस्टॉल कर देगा। तो फिर हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे तो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप जस्ट वेट करिए, बस ये कंप्लीट हो रहा है। तो मैं बिल्कुल भी कोई स्टेप मिस करना नहीं चाहता, सारा स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, कि आप सारा के सारे स्टेप देखें। सो सो नेक्स्ट जेएस आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट जेएस सर्वर साइड और फ्रंट एंड साइड बहुत फ्रेमवर्क है। तो आप इसके अंदर सर्वर साइड का कोड भी लिख सकते हैं और फ्रंट एंड साइड का भी कोड लिख सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर है डेवलपर्स के अंदर। तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू इसके अंदर हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर CD करेंगे तो auth2 लॉगिन ऐप। अब मैं इसको ओपन कर दूंगा VS कोड के मदद से। आप देखेंगे ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा। तो हम नेक्स्ट जेएस 14 यूज़ कर रहे हैं गाइज इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करने के समय। जो भी लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट जेएस का, अगर आप पैकेज डॉट जेसन फाइल खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। हम ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट 18। आप देखेंगे रिएक्ट 18 और नेक्स्ट जेएस का वर्जन 14। तो एज ऑफ नाउ यही लेटेस्ट वर्जन है दोनों का। तो अगर अगर आप थोड़ा लेट लेट देख रहे हैं वीडियो को तो आप देख सकते हैं कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, तब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की डेट में यही दो लेटेस्ट वर्जन है। तो ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। लेआउट आपकी जो फाइल होती है इसके अंदर आप लेआउट लिखते हैं अपना, और दिस इज़ योर इंडेक्स राउट। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस एप्लीकेशन को चलाएंगे npm run dev, ये इस कमांड से आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर इसका होता है 3000। सो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको बॉयलर प्लेट कोड दे देगा नेक्स्ट जेएस का। बस ये कंपाइल हो रहा है तो इसको जस्ट वेट करिए। जैसे ही कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपना प्रोजेक्ट देख पाएंगे स्क्रीन के अंदर। ये देखिए कंपाइल हो चुका है। तो ये आता है, तो ये सिंपली यही कह रहा है कि इसको एडिट करिए, इस फाइल को page.tsx फाइल को। हम इसको जस्ट एडिट करेंगे, सब डिलीट कर देंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। हम बस एक हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा तो हमें हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। ये देखिए सेंटर पोजीशन पे आ रहा है। तो इसके बाद गाइस क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है कि हमें पैकेज इंस्टॉल करना है अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर, विच इज़ नेक्स्ट ऑथ। npm i नेक्स्ट ऑथ, ये वाला पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं इस लाइब्रेरी, इस ट्यूटोरियल में गाइस। नेक्स्ट ऑथ, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वेबसाइट उसकी, तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप करिए इसको। तो आफ्टर आप इंस्टॉल कर लेंगे इसको, तो मैं इसको फिर स्टार्ट कर दूंगा एप्लीकेशन को, npm run dev। तो इसके बाद हमें क्या करना है गाइज, इसके बाद हमें .env फाइल बनानी है अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर। .env
.env। तो इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं गाइस, सो हमें बहुत ही अपनी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो इस एप्लीकेशन के लिए हमें गूगल क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, हमें गूगल क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा। बेसिकली जब भी आप ऑथ टू लॉगिन एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होता है। तो इसलिए हम गूगल के लिए लेंगे इसका गूगल क्लाउड कंसोल से। सिमिलरली हमें ट्विटर के लिए भी चाहिए होगा, तो ट्विटर क्लाइंट आईडी, ट्विटर क्लाइंट सीक्रेट, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं पर मैं इसको ऐसे ही दूंगा। गिटहब के लिए भी हमें यही चाहिए होगा, गिटहब क्लाइंट आईडी और गिटहब क्लाइंट सीक्रेट। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑथ का सीक्रेट हमें करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट। ये सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, आप डबल कोट्स के अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ रैंडम सीक्रेट, आप अपना सीक्रेट दीजिए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसका कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारी होम यूआरएल, नेक्स्ट ऑथ यूआरएल, तो ये बेस यूआरएल होगा हमारा जहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रही है। तो बेसिकली ये सेम ही होगा सबके लिए क्योंकि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ही रन करती है नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्लाइंट आईडी सीक्रेट, ट्विटर क्लाइंट आईडी, ये हम चीज़ें कैसे लेंगे। तो सबसे पहले गूगल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना पड़ेगा। गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर जाना पड़ेगा आपको और इसके ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, फ्री में बन जाता है प्रोजेक्ट, उसमें तो कुछ परेशानी नहीं है। उसके बाद आपको एपीआई सर्विसेज में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम क्रेडेंशियल्स में जाएंगे और इसके बाद ओ ऑथ टू क्लाइंट आईडी हमें बनानी है, इसको हम क्लिक करेंगे ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे बेसिकली उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन, बिकॉज ये वेब एप्लीकेशन है, ये ब्राउज़र के ऊपर रन होगी। इसके बाद ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन के अंदर हमें अपना होम यूआरएल पेस्ट करना है। इस केस में हमारा होम यूआरएल है लोकल होस्ट 3000, ये होम यूआरएल है। उसके बाद ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरआई, रीडायरेक्ट यूआरआई ये चीज़ होती है कि जब आप गूगल आपकी ऑथराइज कर देता है ऐप तो उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, तो हमें रीडायरेक्ट करना है ये स्पेशल नेक्स्ट ऑथ के लिए। इफ आप इसकी वेबसाइट विजिट करोगे तो ये फॉर्मेट है रीडायरेक्ट यूआरआई करने के लिए। अगर आप ट्विटर के लिए बना रहे हो तो स्लैश ट्विटर होगा, अगर गूगल के लिए बना रहे हो स्लैश गूगल होगा। तो ये चीज़ कॉमन रहती है, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश कॉलबैक, तो ये चीज़ आपकी कॉमन रहेगी। ये आपका होम यूआरएल होगा, ये कुछ भी हो सकता है और ये प्रोवाइडर के ऊपर है, ट्विटर हो सकता है, गूगल हो सकता है, गिटहब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। सो ट्विटर नहीं है, ये गूगल है, तो हम इसको स्लैश गूगल, तो फिर से देख लीजिए गाइस, एच टी टी पी लोकल होस्ट 3000 स्लैश ए पी आई स्लैश ऑथ स्लैश कॉल बैक गूगल। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी होम पेज का यूआरएल है। तो इस केस में अगर एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे रन कर रही है तो हम इसको ऐसे कर देंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट, तब आपको ये दे देगा क्लाइंट आईडी अपनी। ये आपकी खुद की होगी गाइस, तो मेरी कॉपी मत करिएगा क्योंकि वीडियो के बाद मैं डिलीट कर दूंगा इसको। और क्लाइंट सीक्रेट, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है तो अपने प्रोजेक्ट का ही पेश करिए। तो आफ्टर दैट ट्विटर का भी हम ऐसे ही करेंगे, ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाता है आज की डेट में, तो इसका भी डेवलपर पोर्टल होता है अपना। आप जैसे ही लिखेंगे ट्विटर डेवलपर, तो इसका भी डेवलपर प्लेटफॉर्म है अपना, तो यहाँ पे आपको जाना है। तो मेरा खुद का है, ये देखेंगे आपको बस डेवलपर पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ पे अपनी एक ऐप बनानी है, तो मैंने बना रखी है। तो आप देखेंगे इसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना बनाया आता है जैसे ही आप डेवलपर अकाउंट बनाएंगे ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये ऐप सेटिंग्स है इसकी, ये प्रोजेक्ट ऐप है। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो इसके बाद आपको इसके बाद ये करना है, यूज़र ऑथेंटिकेशन सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे रीड कर लेना, ये परमिशन मांगेगा, कौन सी परमिशन चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं बस रीड की परमिशन लूँगा, हमें बस
प्रोफाइल इंफॉर्मेशन रीड करनी है, इसको मैं टॉगल ऑन कर दूंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको हमें ऑन करना है क्योंकि हमें ईमेल भी चाहिए अपना यूज़र का। ये वेब एप्लीकेशन ही होगी और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी रीडायरेक्ट यूआरआई। ये फॉर्मेट ही होगा, आप देखेंगे http localhost 3000/api/auth/callback/twitter। तो ये पेस्ट आपको कर देना है अपने रीडायरेक्ट यूआरआई। उसके बाद एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होता है इसको, तो मैंने अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर रखी है freemediatools.com, और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस ये आपको देना पड़ता है। तो आप, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज का ये दे सकते हैं, ये मांगता ही है ये, तो इसलिए मैंने दे रखा है इसको। तो उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो उसके बाद ये कीज टोकन्स में जाना पड़ेगा आपको, राइट हेयर। तो इसके बाद ये आपको दिखाएगा ओ ऑथ टू क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट। तो राइट हेयर आपकी क्लाइंट आईडी तो ये आपको मिल जाती है, तो आपको सिंपली कॉपी करना है और क्लाइंट सीक्रेट आप रीजनरेट कर सकते हैं एवरी टाइम सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सो मैं रीजरेक्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। तो ये मेरी ट्विटर की भी आ गई। तो अब गिटहब की लेनी है हमें, तो गिटहब का भी अपना एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है। तो आप जैसे ही लिखेंगे डेवलपर ऐप, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है। तो जैसे ही आप github.com पे जाएंगे, मेरी प्रोफाइल है, तो आपको यहाँ पे करना है, योर प्रोफाइल पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। ये सेटिंग्स होगी, आपको सेटिंग्स पे जाके ये इधर जाना है एप्लीकेशंस के अंदर, और यहाँ पे आपको डेवलपर सेटिंग्स आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये गिट ओ ऑथ ऐप्स होंगी, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको न्यू ओ ऑथ ऐप बनानी है। ये कुछ भी नाम दे दूंगा इसका मैं, टेस्ट लॉगिन ऐप गिट लाइक दिस। होम पेज यूआरएल पे अपनी होम पेज का यूआरएल पेस्ट कर दीजिए आप, http localhost 3000। ये मैंडेटरी है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट लिटिल डिस्क्रिप्शन, दिस इज लॉगिन ऐप, और हेयर आपकी रीडायरेक्ट यूआरआई। तो रीडायरेक्ट यूआरआई द फॉर्मेट आपको मैंने बताया ही है, http localhost, दिस इज होम पेज यूआरएल। आफ्टर दैट /api/auth/callback a provider which is GitHub। तो यही हमेशा फॉर्मेट है हमारा। आप देखेंगे http localhost 3000/api/auth/callback/github। ये सब करने के बाद आपको बस रजिस्टर एप्लीकेशन करना है। तो आपको ये आपको दे देगा आपकी क्लाइंट आईडी। तो ये आपकी क्लाइंट आईडी हो गई, तो आपको सिंपली पेस्ट करना है यहाँ पे। तो क्लाइंट सीक्रेट के लिए आपको बटन दबाना है, जनरेट ए न्यू क्लाइंट सीक्रेट। जस्ट लॉग इन करिए, उसके बाद आपको मिल जाएगी अपनी क्लाइंट सीक्रेट, दैट्स ऑल। तो आफ्टर दैट आपकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं इस फाइल के अंदर, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे नाउ। तो कोड लिखने के लिए गाइस सबसे पहले हम अपना एक फाइल बनानी पड़ेगी हमें। तो इसी ऐप फोल्डर के अंदर, बिकॉज इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सोर्स फोल्डर है हमारा, आप देखेंगे सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है। तो इस ऐप फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल बनानी है। उस फाइल का नाम, इसके अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है ऐप फोल्डर के अंदर। इसको हम कॉल करेंगे ऑथ, एंड इसके अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है, इसको हम करेंगे, जैसे आप देखेंगे इसको, इसके अंदर मैं देखता हूँ, ये सोर्स है, ऐप है, उसके बाद ऑथ है। तो इसके बाद हमें एक और न्यू फोल्डर बनाना है इसके अंदर। इसको हमें कॉल करना है, यही कॉल करना है आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3 डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ। इसको हम क्वेरी पैरामीटर भी कहते हैं गाइस, बिकॉज नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग के लिए हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद हमें
फाइल बनानी पड़ेगी अपनी। इस फाइल को मैं, यही फाइल होती है राउट, राउट ही नाम लिखना पड़ता है Next.js 14 के अंदर। जैसे ही आप राउट लिखेंगे अपनी फाइल का नाम, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रीट करेगा कि ये गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल होगी तो टीएस एक्सटेंशन होगा। तो ये हमें हेयर मुझे सर्वर साइड कोड लिखना है अपना। तो हेयर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पैकेज इंपोर्ट करूंगा नेक्स्ट ऑथ का, फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश नेक्स्ट। तो उसके बाद मुझे अपना हैंडलर बनाना है। तो हम इसको सिंपली करेंगे नेक्स्ट ऑथ। तो इसके अंदर एक प्रोवाइडर्स नाम्स का होता है, प्रोवाइडर्स हमें देने पड़ते हैं। ये एरे हो सकता है, तो कितने भी प्रोवाइडर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अंदर बहुत ही सारे प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोवाइड करेंगे अपना गिटहब, गिटहब प्रोवाइडर। तो ये सब प्रोवाइडर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो हम जैसे ही करेंगे इंपोर्ट गिटहब प्रोवाइडर, ये आएगा हमारा नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर स्लैश गिटहब। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। सिमिलरली हम गूगल को भी इंपोर्ट कर लेंगे, गूगल प्रोवाइडर फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर स्लैश गूगल। और लास्टली हमें ट्विटर को भी इंपोर्ट करना है। तो जैसे हम करेंगे ट्विटर प्रोवाइडर प्रोवाइडर्स ट्विटर। तो आफ्टर इसके बाद हमें सिंपली राइट करना है गिटहब प्रोवाइडर। तो ये भी एक फंक्शन ही है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा टू प्रॉपर्टीज, क्लाइंट आईडी। सो क्लाइंट आईडी बेसिकली वी विल गेट यूजिंग process.env, जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो हमने ये कर रखा है गिटहब क्लाइंट आईडी। तो ये एक स्ट्रिंग ही है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हर वेरिएबल का टाइप। उसके बाद हम लिखेंगे अपना क्लाइंट सीक्रेट। ये भी हम गेट करेंगे अपना process.env, इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने बना रखा है गिटहब क्लाइंट सीक्रेट एज स्ट्रिंग लाइक दिस। तो ये हमारा गिटहब प्रोवाइडर हो चुका है गाइस। सिमिलरली हम कॉमा पुट करके दो मोर प्रोवाइडर्स कर लेंगे। तो मैं इसको पुट कॉमा, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा गूगल प्रोवाइडर से। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा अपना गूगल क्लाइंट आईडी, और इसको हम चेंज कर देंगे गूगल क्लाइंट सीक्रेट। तो ये हमारा हो जाएगा ट्विटर प्रोवाइडर, ट्विटर क्लाइंट आईडी, ट्विटर क्लाइंट सीक्रेट। तो ये हमारा प्रोवाइडर्स बना चुके हैं हम गाइस। तो हमें बस एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट लाइन लिखनी है हमें लास्ट में, एक्सपोर्ट हैंडलर एज गेट और पोस्ट एज वेल। तो जस्ट आपको ये लाइन लिखनी है गाइस, दैट्स ऑल। सर्वर साइड कोड इज कंप्लीट इन Next.js। बेसिकली हमने प्रोवाइडर्स करने थे, ये सेटअप प्रोसेस हो चुका है हमारा। प्रोवाइडर्स हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट फॉर ईच प्रोवाइडर, गिटहब, गूगल एंड ट्विटर। नाउ मुझे अपना क्लाइंट साइड का कोड लिखना है अपनी Next.js एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। सो इस फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सेशन रैपर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं बस इसको सेशन के अंदर स्टोर करूंगा इस इंफॉर्मेशन को, सो दैट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी अगर आप लॉग्ड इन हो कि नहीं हो। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें सेशन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। इस कंपोनेंट के अंदर हम एक मेथड इंपोर्ट करेंगे, सेशन सेशन प्रोवाइडर। ये बेसिकली पार्ट है इसी लाइब्रेरी का, नेक्स्ट ऑथ का। ये सेशन प्रोवाइडर हमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करवा देगा कि अगर आप लॉग्ड इन हो कि नहीं हो। सो ये इम्पोर्टेंट होता है बड़ा। और हमें रिएक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा
अपने रिएक्ट से, बिकॉज ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, दैट्स वाई हम रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमें ये कंपोनेंट बनाना है सेशन रैपर का। इसके अंदर हम चिल्ड्रन पास करेंगे, तो ये चिल्ड्रन ऑफ द टाइप होंगे हमारे चिल्ड्रन रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। तो इसके बाद हम कर देंगे इसको लाइक दिस। सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें बस ये रिटर्न करना है सेशन प्रोवाइडर। इसके अंदर हम एम्बेड करेंगे ये चिल्ड्रन लाइक दिस। बस ये जो ये चिल्ड्रन क्या होगा हमारा, ये ओवरऑल एप्लीकेशन होगी हमारी इसके अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर, हम अपनी सारी एप्लीकेशन को रैप कर रहे हैं सेशन प्रोवाइडर के अंदर। यही हमें करना है। अगर आप नेक्स्ट ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो ये बेसिकली एक बॉयलर प्लेट सेटअप कोड है, आपको करना ही है ये सेशन प्रोवाइडर को रैप करना है अपनी पूरी एप्लीकेशन पे। क्योंकि ये सेशन, ये जो भी आप गूगल पे लॉगिन करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा सेशन प्रोवाइडर। तो एवरी टाइम आप गूगल पे जाओगे, उस अपनी एप्लीकेशन खोलोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि अगर आप लॉग्ड इन हो कि नहीं हो, उसी हिसाब से पेज दिखाएगा। तो ये हमें करना ज़रूरी है बड़ा। तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि हम ये कोड क्यों लिख रहे हो। तो ये कोड इसलिए लिख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए कि अगर आप लॉग्ड इन हो कि नहीं हो। उसके बाद हमें ये वाली फाइल खोलनी है, लेआउट tsx फाइल। इस लेआउट के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इंपोर्ट्स लाना है, जो भी हमने लिखा है कंपोनेंट सेशन रैपर का, सेशन रैपर। तो ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है सेशन रैपर। अगर आप इसको खोलोगे, सॉरी हम एक्सपोर्ट की लाइन लिखना भूल गए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गाइज, बिकॉज अगर आप लाइन नहीं लिखोगे तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते अपना कंपोनेंट दूसरी फाइल्स के अंदर। सो नाउ आप देख सकते हैं एरर गॉन हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने रूट लेआउट के अंदर, आप देख सकते हैं रूट लेआउट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अपनी टाइटल डिस्क्रिप्शन, जो भी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रूट लेआउट के अंदर आपको करना है। तो यहाँ पे हम अपनी जो भी सारी एप्लीकेशन है इसको रैप कर देंगे इस कंपोनेंट से, सेशन रैपर। और ये सब हमारा चिल्ड्रन हो जाएंगे, HTML टैग सारा, विच ओवरऑल कंप्राइजेज ऑल द एप्लीकेशन। हमारी जो भी एप्लीकेशन है ये चिल्ड्रन हो जाएगा इस कंपोनेंट के लिए। आप देख सकते हैं हमने इसको बताया हुआ है, ये चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन इसके अंदर रहेंगे। तो ये चिल्ड्रन क्या डिफाइन कर रहा है, हमारी सारी एप्लीकेशन। तो ये चेंजेस आपको करने थे इसके अंदर। तो आफ्टर इसे करने के बाद हम हमारा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो नाउ हम अपनी रूट फाइल को एडिट करेंगे। सो अगर आप जस्ट ओपन करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इतना हमने कोड लिखा है तो इसका आपको बस मॉडिफाई करना है, ये वाली फाइल page.tsx। सो इस फाइल को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमें डिलीट कर देना है सब कुछ, ये अब कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ये लोडिंग का कर दूंगा इसके अंदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेलविंड को इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम टेलविंड यूज़ करना चाहते हैं। तो टेलविंड CSS स्लैश टेलविंड डॉट CSS। सो ये CSS फाइल हम इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसकी मदद से हम टेलविंड यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बाद इस होम कंपोनेंट के अंदर हमें, आपको ये क्लाइंट कंपोनेंट है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, यूज़ क्लाइंट डबल कोट्स के अंदर। ये सिग्निफाई करता है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर ये क्लाइंट कंपोनेंट है। ये नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर ही आया। अगर ओल्डर वर्जन्स को आप यूज़ करते हो नेक्स्ट जेएस के, तो इसके लिए आपको नहीं लिखना पड़ता। बट जो भी लेटेस्ट वर्जन है 14, इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है अपने क्लाइंट कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए डबल कोट्स में यूज़ क्लाइंट। सो आई थिंक ये सेशन रैपर में भी लिखना पड़ेगा।
नहीं नहीं, ये इसके लिए तो नहीं लिखना पड़ेगा। या सेशन रैपर भी हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, तो इसके लिए भी हमें इसके ऊपर डबल कोट्स में लिखना पड़ता है यूज क्लाइंट। तो ये सब लिखना पड़ेगा जब भी आप रिएक्ट यूज करोगे, ये क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। सो आपको मेक श्योर करना है, आपको लिखना है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि हम अपना डेटा जो भी रिटर्न करेगा सेशन से, ये डेटा ऑफ द टाइप होगा सेशन। तो हम यूज सेशन को इंपोर्ट कर देंगे, यूज सेशन। तो ये इंपोर्ट होगा यूज सेशन, ये इसी का पार्ट है, इसी पैकेज का पार्ट है ये नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट का। तो ये हुक है बेसिकली, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द सेशन। सो हम करेंगे इफ इस सेशन। सो हम बेसिकली करेंगे कि अगर सेशन एग्जिस्ट करता है, उस केस के अंदर हमें क्या करना है, हमें रिटर्न क्या करना है। तो अगर सेशन एग्जिस्ट करता है इस केस में, तो हम प्रोफाइल पिक्चर को और सारे आपके नेम ईमेल प्रोफाइल पिक्चर को डिस्प्ले करेंगे। अगर नहीं करता है उस केस में क्या करना है, इसको हम सिंपली कह देंगे, एक डिव कर देंगे कि योर प्रोफाइल। अगर नहीं करता है तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें तीन बटन दिखाने हैं यूज़र को कि लॉगिन करने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे टेलविंड का। सो डिव क्लास नेम फ्लेक्स, ये सब क्लासेस हैं टेलविंड सीएसएस की। आइटम सेंटर, एच स्क्रीन, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे हम। क्लास नेम होगा टेक्स्ट एसएल, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम 4। और थोड़ा सा इसके अंदर, सॉरी हम मिस कर गए, एक डिव को मिस कर गए हम। बीजी वाइट, बैकग्राउंड हमें वाइट रखना है इसका। पैडिंग हमें P8 की देनी है, एंड ये राउंडेड होगा थोड़ा, LG। और थोड़ी शेडो दे देंगे हम इसको, मीडियम शेडो। इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे, इसको क्लास नेम दे देंगे हम टेक्स्ट एसएल की। फ़ॉन्ट हम दे देंगे इसको सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम 4। सो जस्ट हम प्रोवाइड करेंगे नॉट साइंड इन। अगर आप साइंड इन नहीं हो तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आप देखेंगे नॉट साइंड इन का आ जाएगा। ये बॉक्स शेडो थोड़ा इफेक्ट होगा, ये देख सकते हो, कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसके ऊपर हमें तीन बटन चाहिए होंगे। पहला बटन होगा हमारा साइन इन विद गूगल, दूसरा बटन होगा हमारा साइन इन विद गिटहब, तीसरा बटन होगा साइन इन विद ट्विटर। सो ये तीन बटन होंगे। इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं हम टेलविंड की मदद से, तो हमें इसको क्लासेस देनी पड़ेंगी। ये ब्लू होगा, ब्लू 500। अब हवर करेंगे तो इसका कलर बीजी ब्लू से अब थोड़ा शेड बढ़ा देंगे, 600 कर देंगे। और इसका बीजी ब्लू, सॉरी बीजी डैश ब्लू 500। टेक्स्ट इसका होगा वाइट कलर का, और PX पैडिंग 4, PY से थोड़ा PY2, ये थोड़ा राउंडेड भी होगा, मीडियम। और इसको थोड़ा सा मार्जिन राइट का 2 दे देंगे, थोड़ा स्पेसिंग हो जाएगी बटन्स पे। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपका बटन स्टाइल हो गया, गूगल का बटन आप देख सकते हो। सो सिमिलरली इसको हम पेस्ट कर देंगे दूसरे बटन के लिए। जस्ट इसका कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचेगा हमें। तो इसको हम कर देंगे ग्रे कलर का।
जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो ग्रे हो गया ये। तो फिर से हम कर देंगे इसको पेस्ट। टेलविंड सीएसएस आप देख सकते हैं गाइज, ये थोड़ा प्रोसेस को बड़ा इजी बनाता है। इसको ग्रीन कर देंगे। सो आपको सीएसएस कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं आपका कितना अच्छा इंटरफेस बन चुका है। ये वेरी मिनिमलिस्टिक सीएसएस हमने लिखी ही नहीं बिल्कुल सीएसएस, और एचटीएमएल के अंदर ही काम हो गया हमारा। और ये बटन्स आपके 3 बन चुके हैं, तो आपको अगर इंडिविजुअल को बटन को क्लिक करोगे तो कुछ भी आपको अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें ऑन क्लिक लिस्नर को करना पड़ेगा। तो जब भी हम क्लिक करेंगे बटन को क्या परफॉर्मेंस होगी बटन की। तो हमें इसको एक एक करके हम करेंगे इसको ऑन क्लिक। सो इस बटन को आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एरो फंक्शन। तो हम इसको साइन इन, सो हम इंपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को। एट द वेरी टॉप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा ये इसी लाइब्रेरी का पार्ट है विच इज़ नेक्स्ट ऑथ। इसके अंदर एक साइन इन नाम का फंक्शन होता है। ऑटोमेटिकली जैसे ही इसको क्लिक करोगे आप, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको वेयर आप गूगल ऑथराइजेशन स्क्रीन के ऊपर, वेयर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली हम इसको अपना गिटहब और ट्विटर के लिए भी सेम करेंगे। तो इसको हम पेस्ट कर देंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। बस इसका नाम चेंज कर देंगे हम गिटहब, गूगल से गिटहब, और इसको हम कर देंगे ट्विटर। तो नेक्स्ट ऑथ ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा जैसे ही आप इसको साइन इन मेथड को ये इन्वोक करेगा। तो ये इस राउट को, जैसे ये वाला राउट हमने जो लिखा है ऑथ फोल्डर के अंदर, इसको कॉल करेगा। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करोगे तो ये गूगल की इंफॉर्मेशन ले लेगा, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट। तो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन करके दे देगा। तो जैसे ही नाउ अब मैं क्लिक करूँगा गूगल के बटन को, अब जैसे ही देखोगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे सम काइंड ऑफ एरर आ रही है। तो मैं उसको देखता हूँ इसको फिर से चालू करते हैं npm रन। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे इस बटन को, कंसोल आप खोल सकते हो उसके ऊपर। कुछ ऑन क्लिक, लेट मी सी, अगर मैंने कोड सही लिखा है यहाँ पे तो गूगल प्रोवाइडर, गिटहब प्रोवाइडर, ट्विटर प्रोवाइडर पे एक आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। आपको ये वाली फाइल खोलनी पड़ेगी राउट टीएस की। तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी पड़ेगी ट्विटर प्रोवाइडर के अंदर, अगर आपको ओ ऑथ 2 का प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो इसमें एक थर्ड प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ वर्जन। तो हमें ट्विटर का सेकंड वर्जन यूज़ करना है, तो 2.0 हमें डबल कोट्स में देना पड़ेगा। तो इसको मैं डबल कोट्स कर दूंगा 2.0। ये मेक श्योर करिएगा इसको वर्जन प्रॉपर्टी को आपको देना पड़ेगा। हैंडलर एज गेट, हैंडलर एज पोस्ट, ये तो सही है। पुट सेमी कॉलन, लेट मी रिफ्रेश नाउ। API/auth/error, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक करी है इसको करने में। ऑथ सोर्स के अंदर ही हमें करना था इसको, सोर्स ऐप ऑथ, नेक्स्ट ऑथ। जस्ट वेट गाइज, मैं बात वापस आता हूँ। एरर अगर मुझे कोई लगती है एरर तो। हेलो गाइज, एरर का पता लग चुका है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका पाथ ये है फोल्डर का। मैंने फोल्डर गलत बनाया है।
अब देखेंगे हमें करना था स्लैश सोर्स, उसके अंदर ऐप फोल्डर होता, उसके अंदर एपीआई था, तो ऐसे हमें करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है बड़ा, अगर आप कुछ भी मिस्टेक करोगे तो आपको एरर आएगी यही वाली। तो इसके बाद ऐप के अंदर, इस ऐप फोल्डर के अंदर हमें एपीआई बनाना है, एपीआई फोल्डर। सो हम एक एपीआई फोल्डर बना देंगे, इसके अंदर हमें ऑथ फोल्डर को लेके जाना है, तो हम इसको मूव कर देंगे एपीआई फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि ये मांग रहा है कि ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसको मूव कर दूंगा इस एपीआई फोल्डर के अंदर। ये देखिए मूव हो चुका है ये, अब ये वर्क करेगा। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर प्रोजेक्ट को। ये स्ट्रक्चर सही है, देखेंगे ऐप फोल्डर के अंदर हमें एपीआई है, फिर ऑथ है, फिर नेक्स्ट ऑथ, फिर राउट है। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। सो मैं इसको रन कर लेता हूँ npm run dev। जैसे ही रन करेंगे लोकल होस्ट 3000 पे हमारी बटन आ रहे होंगे, 3 बटन, गूगल के, ट्विटर के और गिटहब के। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही होगी तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके पेज के ऊपर। जस्ट कंपाइल का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, एरर तो नहीं आ रही। जस्ट इसको रिफ्रेश करिए गाइस, समटाइम्स ये अनरिस्पॉन्सिव भी हो जाता है यूआई, तो जस्ट इसको रिफ्रेश करिए। ये देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैंने करा ये मेरे गूगल कंसेंट स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो गया। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना अकाउंट। सेम गोज फॉर गिटहब ऑल्सो, आप देख सकते हैं ऑथराइज करनी पड़ेगी आपको। सेम गोज फॉर ट्विटर ऑल्सो, जैसे ही मैं करूँगा अपना एक्स अकाउंट मेरे को ऑथराइज करना पड़ेगा ये ऐप को। तो हम जैसे ही ऑथराइज करेंगे हमें ऑल्सो इंफॉर्मेशन को इसको डिस्प्ले करानी होगी। तो हमें कैसे, पेज डॉट टी एस एस के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो इफ़ कंडीशन हमने लिखी थी, अगर सेशन के अंदर कुछ भी वेरिएबल है, लेट सपोज मैं गूगल को ऑथराइज कर देता हूँ, कोडिंग शिक्षा अपना अकाउंट सेलेक्ट करके, आप देखेंगे योर प्रोफाइल लिखा आ रहा है। हेयर हमें अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। ये कोड सबके लिए सेम होगा। ये देखिए, ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद गूगल लॉगिन के बाद ये प्रिंट हो रहा है। तो इसके बजाय हमें अपनी गूगल जो भी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो हमें करनी है, डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें क्या करना है, ये कोड लिखना है। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम टेलविंड का यूज़ करेंगे, अपनी सम क्लासेस देंगे थोड़ा। फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर, इसको सेंटर में करने के लिए आइटम सेंटर एट स्क्रीन। तो ये क्लासेस बेसिकली इसको सेंटर में कर देंगे। अगेन हम बीजी वाइट देंगे, P8, एंड राउंडेड थोड़ा सा होगा ये, LG, एंड थोड़ी सी शेडो होगी मीडियम की। यहाँ पे हम एक सेम स्टाइल सी दे रहे हैं गाइज, हम जो हमने पहले दिए थे बटन्स के लिए, सेमी बोल्ड MB4। यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम मैसेज, वेलकम कर देंगे। एड डबल कोट्स के अंदर हम कर देंगे सेशन डॉट यूज़र, एंड इसके बाद 3 प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, ईमेल, इमेज, नेम। सो नेम हम कर देंगे यूज़र का नेम। अब जैसे ही आप करोगे तो आपको अपना नेम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये कि आप लॉग्ड इन हो। तो वेलकम कोडिंग शिक्षा मेरा गूगल अकाउंट का नाम। सो उसके बाद हमें ऑल्सो भी ईमेल भी डिस्प्ले कराना है, तो हम कर देंगे इसको सेशन यूज़र क्वेश्चन मार्क ईमेल।
तो ये आपको ईमेल भी डिस्प्ले करवा के दे देगा, आप देखेंगे। तो ये अपना नेम हो गया। वेलकम के बाद डॉट सिंबल आपको लगाना है, उसके बाद साइंड इन एज, इसको क्लोज कर देना है पैराग्राफ को। एंड उसके बाद हम इमेज को डिस्प्ले करवा देंगे गाइस, जो भी हमारी इमेज होगी, इमेज सोर्स। तो ये सेशन यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट इमेज, ये थोड़ा सा ये दिखाएगा वीएस कोड के अंदर, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन आ चुका है। सी व्हाट इज द, ओके जस्ट क्लोज करना है आपको इमेज टैग अपना। ये देख सकते हैं, सॉरी आई थिंक व्हाट इज, ये क्या, सेशन यूजर, सॉरी डबल कोट्स नहीं करना है इसके ऊपर, डबल कोट्स नहीं करना, ऐसे ही करना है। ये देखिए आपकी इमेज, ईमेल नम नेम। अब आपको एक बटन भी चाहिए जिसकी मदद से आप लॉग आउट हो सकते हैं, तो बटन होगा हमारा, सिंपली हम कह देंगे लॉग आउट। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे इस बटन को, मार्जिन टॉप 4, बीजी रेड, बीजी रेड, रेड का शेड भी थोड़ा सा देंगे विच इज़ 500। अगर हवर करोगे तो इस बीजी रेड 800 कर देंगे। ये देखेंगे बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर आपको क्लासेस ऐड करनी पड़ती हैं टेलविड के अंदर। मैं मास्टरी नहीं कर रखी इसके अंदर, सो इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, इसके स्ट्रगल करता हूँ। तो आप देखेंगे ये लॉग आउट हो चुका है। तो हम इसको एक ऑन क्लिक लिसनर दे देंगे, साइन आउट। तो ये भी एक फंक्शन है ऑटोमेटिकली इस लाइब्रेरी के अंदर, सो दैट्स वाई ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। ऑटोमेटिकली ऑल द फंक्शंस इसके अंदर है, तो हम इसको कॉल कर देंगे इस फंक्शन को सिंपली। ये इनलाइन फंक्शन होगा तो ये कॉल करेगा ये वाले फंक्शन को, साइन आउट। तो इसेंशली ये क्या करेगा, साइन आउट फंक्शन ये सेशन के सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नाउ ये आपके बटन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो मैंने साइन आउट के बटन को क्लिक करा था तो जिसलिए वो डिलीट हो गई। तो जैसे ही मैं फिर से करूँगा इसको, ये लॉग आउट को बटन को क्लिक करा तो ये आप देख सकते हैं। अब साइन इन पे करा, अगर रिफ्रेश करूँगा ये साइन इन पे इसी प्रोफाइल पेज पे ही रहेगा, क्योंकि ये डिटेक्ट कर रहा है कि मैं लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट कर देगा, तो मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये इसी पेज पे रहेगा। सेम गोज फॉर गिटहब गाइज, ये ही इसकी खासियत है गाइज। तो एक ही बार कोड दिखना है आपको, तो हर एक प्रोवाइडर के लिए ये सेम ही कोड यूज़ करेगा। आप देख सकते हैं अब आपकी पिक्चर, ये आपकी पिक्चर आ चुकी है। अब आपका ट्विटर के लिए भी ये सेम ही कोड यूज़ करेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आफ्टर यू ऑथराइज योर ट्विटर, ये आपकी पिक्चर को, ये देखेंगे ये पिक्चर आ गई, नेम आ गया, सब कुछ आ गया। तो इस तरह से गाइस आप अपनी ऑथ को इंटीग्रेट कर सकते हो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर। और हमने इस लाइब्रेरी का यूज़ करा है नेक्स्ट ऑथ डॉट जे एस, वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी टू इंटीग्रेट सोशल लॉगिन्स इनसाइड योर नेक्स्ट जेएस की जो भी एप्लीकेशन है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप परचेज कर सकते हो। सोर्स कोड मैंने
डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। पेपल से कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और स्ट्राइप से कर सकते हो इंडियन रुपीस। सारे पेमेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। ये मेरी दूसरी वीडियो है ये, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर पसंद आए चैनल तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब तक थैंक यू वेरी मच।